राधे राधे, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे जयपुर टू मथुरा के एपिसोड नंबर 3 में। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि वृंदावन में हमारा डे 2 कंप्लीट हो चुका था। तो हम अगली सुबह 7 से 8 बजे उठते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि चाय पीने चलते हैं। देन उसके बाद हम चाय पीते पीते प्लान करते हैं कि अब मथुरा के लिए निकलना चाहिए। देन उसके बाद हम होटल जाते हैं, होटल से चेकआउट करते हैं, बैग पैक करते हैं और जाने की तैयारी में लग जाते हैं। देन मन तो किसी का नहीं था कि वृंदावन से जाने का, पर मथुरा के दर्शन अभी बाकी थे। तो हम मथुरा के लिए निकल जाते हैं। तो होटल से बाहर निकलते ही 30-30 रुपये में इलेक्ट्रॉनिक बस मिल जाती है जो कि हमें मथुरा छोड़ देती है। तो बस का ट्रैवल भी बहुत प्यारा था। वहाँ पे जो लोग बस में बैठे थे उनकी सांस्कृतिक मतलब भारतीय संस्कृति में मतलब जो वहाँ के लोकल लोग थे, बहुत अलग तरीके की वेशभूषा थी। मतलब ड्रेस कोड उनका पूरा तरह से अलग था। उनको देखकर मतलब लग रहा था कि वो लाइक पुजारी टाइप में होंगे या बहुत ऐसा कुछ करते होंगे। पर नॉर्मल जो बच्चे भी होते थे, नॉर्मल लोकल लोग भी होते थे, वो भी हमेशा टीका लगा के रखते थे। देन हमें बस में 2 पुलिस अंकल मिलते हैं जो बोलते कि हम आपको कृष्ण जन्मभूमि छोड़ देंगे। तो वो 2 अंकल हमें श्री कृष्ण भूमि छोड़ देते हैं। वहाँ से हम होटल में रुकने की ट्राई करते। तो होटल के लगभग पर डे के प्राइस 2000 से 2500 रुपये के थे। देन उसके बाद हम बहुत सारे होटल एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली एक भैया मिलते हैं जो कि होम स्टे का एक कार्ड देते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप लोगों को कोई होटल ना मिले तो वहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा। देन हम होम स्टे के लिए निकल जाते हैं। तो जो रूम भैया ने बताए थे वो काफ़ी अच्छे रूम थे। उनमें अलग से वॉशरूम की भी सुविधा थी और गर्म पानी की भी सुविधा थी। मतलब होम स्टे हमें 1300 रुपये के अंदर पर डे के लिए 2 रूम मिल जाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा डिसीज़न था हमारा। देन उसके बाद वहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। लगभग 10 से 11 बज चुके थे। हमें वहाँ पर एक आंटी जी का छोटा सा पपी होता है का, वो मिलता है। तो मेरा दोस्त उसी के साथ खेलने लग जाता है। फाइनली हम रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले हम यमुना घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। देन हम सभी यमुना घाट के लिए निकल जाते हैं। ई रिक्शा वाले भैया श्री कृष्ण जन्मभूमि से वहाँ के 15 रुपये लेते हैं। देन हमें 15 रुपये में भैया यमुना घाट के पास उतार देते हैं। देन भूख सभी को लगी थी तो वहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पे हमने 50 रुपये के एक डोने के अंदर 2 से 3 डोने करवाए थे। पकौड़ी थी और ब्रेड पकौड़े भी हमने पैक करा लिए थे। तो जो हमने वहाँ पे एक बोट बुक करी थी जो कि 500 रुपये में 12 घाट के दर्शन करा रही थी। तो पर्सनल बुक हो गई थी हमारे लिए बोट। तो वो भैया ने हमें 12 घाट के दर्शन कराए। देन लास्ट में दर्शन करने के बाद हमने उसी बोट के अंदर ब्रेड पकौड़े भी खाए थे। पेट भर चुका था। तो भैया ने बोला कि अब लगभग शाम के 4 बज चुके थे तो द्वारिकाधीश मंदिर के द्वार खुलने वाले थे। तो हम मंदिर के बाहर लाइन में खड़े हो जाते। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन फाइनली मंदिर के द्वार खुल जाते हैं और हमारे वहाँ पर दर्शन बहुत सुंदर होते हैं। उसके बाद हम सभी डिसाइड करते हैं कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए निकलना चाहिए। तो ई रिक्शा वाले भैया हमें 15-15 रुपये में वापस से श्री कृष्ण जन्मभूमि छोड़ देते हैं। वहाँ पे अंदर फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई सा भी अलाउ नहीं था। तो 2 रुपये के अंदर हमें वहाँ पे लॉकर मिल जाता है जिसमें हमने हमारा सारा सामान रख दिया था। देन अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पे गार्ड अंकल बहुत ज़्यादा चेकिंग मतलब बहुत हार्ड चेकिंग होती है वहाँ पे। लगभग शाम के 6 बज चुके थे। हमने 2 घंटे अंदर मंदिर में बिताकर बाहर आते हैं। देन उसके बाद में थोड़ा ठंड ज़्यादा हो गई थी इसलिए हम चाय पीने का सोचते हैं और फिर हम हमारे होटल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो लगभग रात के 8 बज चुके थे और सबको भूख लगी थी। तो हम बाहर मेन रोड पे आ जाते हैं। वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट की तलाश में इधर उधर जाते हैं। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिल रहा था। तो भीड़ भी
इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमने आराम से बैठ के खाना खाया। देन फाइनली हम हमारे होटल के लिए निकल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी समाप्त हो जाता है। तो आप सभी जयपुर टू मथुरा के एपिसोड्स में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। तो अगले और लास्ट एपिसोड में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।